अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलिए आज हम कीमियाई तामुलात और मसावात इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 मैंने कर दिया है। बहुत से बच्चों की कमेंट थी कि आप पार्ट 1 कब अपलोड करेंगे, तो आज मैं यहाँ पे इसका पार्ट 2 दिखाने जा रही हूँ। ये पार्ट 2 बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें से 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जिसमें यहाँ पर अक्सर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये क्या कन्फ्यूजन है? ये कीमियाई मसावातों को मुतवाज़न करना, ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम इस पार्ट में यही देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को गौर से अच्छी तरह समझ लेंगे तो कोई भी मसावात कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आप इसको इम्तिहान में आसानी से कर लेंगे। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो कीमियाई मसावातों को मुतवाज़न करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक एक मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे पास क्या है, चंद चीज़ें हैं। यहाँ पे इसकी बेसिक मालूमात और इसका पूरा इसके पहले वाला हिस्सा जो मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया है। जो बच्चों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा, मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट। अब यहाँ पे देखिए मिसाल, तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिंक, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद अगर इन दोनों के तामुलात को, अगर हम इन दोनों को तामुल करेंगे तो यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट मैंने पार्ट 1 में आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट मिले बनेगा और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। इसको हम कीमियाई तामुलात कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और इसको मसावात कहते हैं। मैं बेसिक थोड़ा आपको बता देती हूँ। इसको रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जिंक, इसको अलामती तौर पर किस तरह लिखा जाएगा? इसको अलामती तौर पर जिंक, Zn, जिंक का फार्मूला है Zn प्लस H2SO4, एरो मार्क आएगा तो क्या मिलेगा? इसका हासिल महासिल क्या है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ये क्या है हमारा? इस तरह से एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे चलिए एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रिएक्शन है। एग्जाम्पल, ये क्या है? यफी, यफी यानी लोहा। मेरे पास क्या है? लोहा है। लोहा जब हवा में खुला रखा जाता है तो लोहा क्या करता है, हवा में मौजूद पानी की बुखारात के साथ तामुल करता है। ये H2O के साथ तामुल करता है और Fe3O4, ये जंग है, जंग, जो जंग लगता है ना, लोहे का जंग है, ये लोहे का जंग जंग बनाता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये एक आप हमारे पास मिसाल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लोहा है, लोहे के कितने जौहर या फिर लोहा कितना ग्राम है, समझो यहाँ पे लोहे का 1 जौहर है, ठीक है। अब यहाँ पे पानी है, H2O है, यहाँ पे लोहा कितना है? 3 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यहाँ पे कितना है? 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे बच्चों एक साइंस का उसूल है। क्या उसूल है? मतलब जितनी चीज़ यहाँ पे रिएक्टेंट में होगी, जितनी चीज़ यहाँ पे रिएक्टेंट में होगी, उतनी ही चीज़ प्रोडक्ट से हासिल होगी। ये साइंस का एक क़ानून है। वो क़ानून क्या कहता है? उसको इल्मी कीमिया का कमियत की बक़ा का क़ानून कहते हैं। ये इल्मी कीमिया का एक क़ानून है जिसको हम कहते हैं कमियत की बक़ा का क़ानून। कमियत की बक़ा यानी, देखो, कमियत की बक़ा का क़ानून के ताल्लुक से क्या है, मतलब पूरी कायनात में जितनी भी कमियत है, कमियत बोले तो मादा, वज़न है, जितना भी वज़न है, जितनी भी चीज़ है, वो ना तो पैदा की जा सकती है और ना तो घटा सकती है, ना तो कम की जाती है। ये कमियत की बक़ा का
क़ानून है। तब अब उस क़ानून के अकॉर्डिंग, रिलेटेड टू इस क़ानून के अकॉर्डिंग जितना रिएक्टेंट्स, जितना मास यहाँ पे होगा, जितना मास, जितना वज़न यहाँ पे होगा, उतना ही मास और वज़न क्या है प्रोडक्ट में होना बहुत। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसा करना होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे Fe1 है और Fe3 3 है। इसको हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, हर साल इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चलो सबसे पहले हम अपना कीमियाई मसावात ले लेते हैं, ठीक है। Fe2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको, देखिए मैं गौर से आप देखिए, मैं आपको स्टेप वाइज समझाती जाऊंगी, आप इन स्टेप को फॉलो करनी। शॉर्ट वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर समझाऊंगी। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर एक चीज़ें क्या है आपको मिलें। और जिन बच्चों को अगर इसमें कुछ और डाउट भी बाकी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए Fe, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, पूरे कितने इसमें तामुला, कितने अनासिर हैं या फिर मुरक्कबात हैं, इसको हम बॉक्स में डाल लेते हैं। चलिए, पहला Fe1 है हमारे पास, पानी का सालिमा है, और Fe3O4 है और H2 है। ये पहला स्टेप हो गया बॉक्सिंग करना, ये होगा पहला स्टेप बॉक्सिंग। सेकंड स्टेप देखिए, सबसे पहले सेकंड स्टेप एलिमेंट्स एटम्स लिस्ट। सबसे पहले दी गई मसावात में कितने एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, इसको क्या है लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप ट्रिक इस तरह याद लेके रख लीजिए, एग्जाम में आपको ये सब डालने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये सीख जाएं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सबसे नेक्स्ट क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स। कितने भी एलिमेंट्स अनासिर दिए गए हैं उसकी लिस्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे देखिए लिस्ट आउट, यहाँ पे सबसे पहले Fe को ले लेते हैं। Fe LHS साइड, इसको हम कहते हैं LHS साइड, इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स को LHS साइड कहेंगे और प्रोडक्ट को कहेंगे RHS साइड्स, प्रोडक्ट्स। Fe, तो LHS साइड में Fe कितना है, एक है, एक एलिमेंट है यहाँ पे। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 सालिमे हैं, दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन के 2 सालिमे, इसलिए 2, और ऑक्सीजन 1 है। RHS में देखिए Fe3, Fe कितना है, 3 एटम्स हैं Fe के, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम्स हैं। तो यहाँ पे ये इतना है LHS साइड और RHS साइड इतना है। ये हो गया हमारा, लिस्ट कर लें हम। अब थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप स्टार्ट फ्रॉम मोर एटम। अब आपको बैलेंस कहाँ से शुरू करना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम्स हैं वहाँ से बैलेंस करना शुरू करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा एटम्स वो LHS में भी हो सकते हैं, RHS में भी हो सकते हैं। जो एटम ज़्यादा हैं आपको उसको नोट करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम कौन से हैं इस रिएक्शन में, देखिए आपको यहाँ पे ये बॉक्स में कौन सा दिख रहा है, हाँ ऑक्सीजन के 4 हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। किस तरह करना होगा, यहाँ पे देखिए स्टार्ट फ्रॉम मोर एटम्स। यहाँ पे ऑक्सीजन शुरुआत में, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट्स में तो 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ पे महासल में कितना है, 4 एटम है। तो मुतवाजन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे हमें 4 लगाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ज़रब 4 कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 तो 4 है ही, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना होगा हमें। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 4 हमने लगा दिया, ये Fe ही एक ही था, यहाँ पे 4 लगा दिया। अगर हम यहाँ पे 4 लगा देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। इस तरह क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब स्टेप 4 क्या है हमारा, अब नेक्स्ट एटम को देखते हैं।
नेक्स्ट एटम कौन सा है हमारा? नेक्स्ट एटम Fe को ले लेते हैं हम। जो नेक्स्ट एटम सबसे ज़्यादा है उसको लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें हमारा क्या है? नेक्स्ट एटम Fe है जो 3 है, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए Fe यहाँ पे 3 है। अब इस Fe को 3 RHS साइड है, अगर इसको LHS साइड 3 करना है तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे भी 3 हो गया और यहाँ पर भी 3 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से अब +3 Fe प्लस 4H2 हो गया Fe3O4 4H2। यहाँ पे देखिए 3 Fe हो गया, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया। ठीक है, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन पहले तो 2-2 बैलेंस था, लेकिन यहाँ पे हम 4 लगाने से हाइड्रोजन क्या हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन को लगाना है। हाइड्रोजन को 4 लगा देंगे तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए स्टेप 4 में क्या है? चेक एंड काउंट। सबसे पहले हम चेक करेंगे और काउंट करते जाएंगे। इस तरह से क्या है, हम नंबर यहाँ बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन तो क्या है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के लिए भी हमने यहाँ 4 लगाया था, इसीलिए हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 4 लगा दिया। इस तरह क्या है, अगर कितनी भी बड़ी ही रिएक्शन क्यों ना हो, इस तरह से हम ज़्यादा से शुरू करेंगे और क्या है स्टेप वाइज स्टेप हम इसको फॉलो करते जाएंगे। एक आइटम को लेते जाएंगे और क्या है इसको बैलेंस करते जाएंगे। ये स्टेप 4 था, चेक एंड बैलेंस। इस तरह से देखिए कितना आसान है, कितने ही शॉर्ट तरीके से क्या है आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको शायद कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन पूरे बैलेंसिंग के अलावा एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है तभी हालतों की अलामतों को लिखना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या होता है, अक्सर क्या है हमारे जो रिएक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे देखिए अक्सर यहाँ पे हमारे जो भी रिएक्शन होते हैं ये हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको कभी कभार इसकी हालतों को लिखना ज़रूरी होता है। जैसे जिंक, जिंक क्या है? जिंक ठोस हालत, ठोस है या माया है या गैस है या फिर क्या है रखीकी हालत में है, ये लिखना ज़रूरी होता है। इसको क्या कहते हैं? तभी हालतों को लिखना। तो किसी भी रिएक्शन में अभी देखें यहाँ पे जिंक है, जिंक सॉलिड होता है तो यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है। सॉलिड को यस किस तरह लिखा जाता है? यहाँ पे देखिए कोई भी रिएक्शन के तबई हालतों की अलामतों को लिखना। यहाँ पे देखिए आप किस तरह लिखेंगे। यहाँ पे लोहा है फेरस, ये सॉलिड हालत में होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। इस तरह लिखकर छोटा सा यस लगाएंगे तो समझ लेंगे कि ये क्या है? सॉलिड है। इसी तरह प्लस अब देखो H2O, H2O क्या है? यहाँ पे H2O एक्वेस है हमारा। H2O क्या है? एक्वेस है। ये जी नहीं आएगा यहाँ पे, एक्चुअली लिक्विड एक्वेस AQ आएगा यहाँ पे AQ। इसके बाद Fe3O4, Fe3O4 है यहाँ पे। तो Fe3O4 क्या है हमारा? ये भी सॉलिड है, यस आएगा। और हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो यहाँ पे छोटा गैस लगा देंगे। ये अलामतें आप याद रख लीजिए। देखिए आबी, आबी यानी अगर पानी के कुछ है, पानी वाला मुरक्कब है तो इसको एक्वेस कहते हैं और इसका शॉर्ट अलामत है AQ। ठीक है, अगर रखीक, रखीक यानी माया, कोई भी चीज़ अगर माया हालत में है तो इसको लिक्विड कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है यल, छोटा स्मॉल यल लगा देंगे। गैस है तो गैस, इसका कोई टेंशन नहीं है, जी लगा देंगे। ठोस है तो सॉलिड, यस लगा देंगे। इस तरह इन तबी हालातों को जाहिर करना किसी भी अलामत में, किसी भी मसावत में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पे लगाते हैं। देखो बच्चों, कभी कभार इन रिएक्शंस को ज़्यादा करने के लिए या फिर तेज़ करने के लिए या फिर कम करने के लिए कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें डाल दी जाती हैं, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली जा रही है तो उसको यहाँ लिखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे उसको लिखा जाता है यहाँ पे। और अगर इसको हीट दे रहे हैं तो इस तरह यहाँ पे ऐसा मुसल्लस का निशान लगाया जाता है या फिर हरारत करके लिखा जाता है यहाँ पे। इस तरह कुछ तो
आज हमने यहाँ पे कीमियाई मसावत को बैलेंस करना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ गए में आया होगा। अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।